हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट, तो उसी को आगे हम इसमें कैरी ऑन करेंगे। तो जैसा कि इस प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम जो है जेईई एडवांस 20 एंड 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और जैसा कि हम आपसे बताए थे, PYQ सीरीज में अब तक more than 3000 problem which is solved in this particular series PYQ, previous year question. So more than 3000 problem जो कि इस पर्टिकुलर सीरीज में, जिसमें हम सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर अप किए हैं, ऑलमोस्ट सारे, जो कि प्रीवियस पहले जब हम PYQ कवर कर रहे थे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैट में, और इलेक्ट्रोस्टैट इट मींस कैपेसिटर भी बहुत सारा प्रॉब्लम, करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको भी हम कवर अप करते हुए, और 20 एंड 19 तक हम कवर किए। 2020 का प्रॉब्लम इसमें कवर अप नहीं किए तो उसको हम आगे करेंगे। तो अब तक के जितने भी, चाहे वो 11th पार्ट का हो एंड 12th पार्ट का हो, क्योंकि अब जो एग्जाम आपका होने वाला है जेईई एडवांस 2022 में, तो ये जो एग्जाम है तो इसमें हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। और रही बात रेफरेंस बुक की, तो बेसिक अगर आपको कवर करना है तो एक डीसी पांडे का आपका बुक आता है, और डीसी पांडे का वो सारा पार्ट, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, और इसमें आपका क्या आ जाता है, एक आता है फुल मैग्नेटिज्म, एक आपका आ जाता है वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट वाला आपका जो आता है ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। यानी इसके जो 5 पार्ट है, यानी कि इसमें जो एक तो मैग्नेटिज्म आ जाता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपका 3 पार्ट हुआ, और इसमें एक ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, और आपका एक आ जाता है वेव, एक इधर आपका आ जाता है वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका 5 पार्ट है, डीसी पांडे का 5 पार्ट है। तो अगर आपको बेसिक सीखना है, बेसिक फिजिक्स, तो ये बुक को आप कवर कर सकते हैं जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। तो ये वाला बुक जो है आपके लिए दोनों, मतलब इसके जो 5 पार्ट है सारे को कवर कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो भी है, इसमें डीसी पांडे, तो ये आपके दोनों के एग्जाम के लिए प्रेफरेबल है। ये जेईई मेंस के लिए भी है आपके, और जेईई एडवांस के लिए भी है, और नीट के लिए भी है, क्योंकि इसमें सब टाइप का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। तो ये कवर करते हुए लास्ट में एक और रेफरेंस बुक हम लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसके तो हम सारे पार्ट, इसमें 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, तो इसको भी हम कवर किए हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे, इसी पर्टिकुलर चैनल पे आपको मिल जाएगा, IIT JEE अड्डा पे, इसी पे आपका ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का सॉल्यूशन इसमें हम प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके पहले, यानी PYQ सीरीज से पहले हम काम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पे ही कर रहे थे। HC वर्मा का बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों इंपोर्टेंट है, यानी 11th पार्ट और 12th पार्ट, उसमें हम सारा देख लिए हैं। ग्रेविटेशन देख लिए हैं, रोटेशन तो सबसे ज्यादा देखे हैं, रोटेशन, और उसमें हम फिर वर्क पावर एनर्जी देख लिए, फ्रिक्शन देख लिए, और 12th के सारे पार्ट, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, कैपेसिटर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, EMI हो, AC हो, मॉडर्न फिजिक्स हो, सारे चीज को हम इसमें कवर किए हैं। ये आपका कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, और बाकी का काम आपका PYQ सीरीज कर लेगा, क्योंकि इसमें भी हम 3000 प्रॉब्लम कवर अप कर चुके हैं। अब बचा है आपके लिए ये डीसी पांडे, इसको कवर करते हुए, सो प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक, सो डेडलाइन इसी मंथ तक है, यानी कि मार्च जो है आपके लिए डेडलाइन है, यानी कि इसके अंदर ही हम सारे चीज को कवर करेंगे। तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा आए, तो क्योंकि हमको टाइम, ड्यू डेट तक हमको खत्म कर देना है इस सीरीज को, और ये सारे को कवर कर लेना है, वो भी आपका मार्च में।
तो अब थोड़ा सा लेक्चर आपका लंबा आ सकता है, 1.5 आवर 2 आवर इस टाइप से आ सकता है, क्योंकि हमको इस मंथ पे, क्योंकि जब भी हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो ये मार्च में ये सारा चीज को हम कवर कर लेंगे। तो अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म है इलेक्ट्रोस्टैट, और दूसरा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का भी सारे प्रॉब्लम हम इसी में कवर किए हैं, तो कैपेसिटर के लिए हम फिर से नहीं लेंगे। अब आएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, फुल मैग्नेटिज्म, फुल ईएमआई, फुल एसी, और फुल आपका क्या हो जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को पहले भी कवर किए हैं, फिर से रिव्यू करेंगे, कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, फिर से रिव्यू करने का कोशिश कर रहे हैं। सो फिर से रिव्यू कर रहे हैं वापस से मॉडर्न फिजिक्स को। उसके बाद फिर से जो क्वेश्चन और भी जो बचा है 11th पार्ट का, उसको कवर करेंगे। और इसमें जो ये थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स पे पर्टिकुलर हम प्रोबेबली 16 to 17 लेक्चर पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक्स पे लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम बचा नहीं होगा, अगर बचा होगा तो उसको भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस series, that is PYQ series. It is a most beneficiary for JEE aspirant which is appear in JEE Advanced 2022. All these kinds of book, preferable book, जिसको हम मार्च इज योर हार्ड लाइन, मार्च अप्रैल तक हम खत्म करेंगे, और लास्ट में हम सिर्फ रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। वो आपका अप्रैल हो जाएगा, और मई में तो एग्जाम होने ही वाला है। सो लेट्स क्लियर है, 6 point charges are kept at the vertex of a regular hexagon of the side length that is capital है, जो कि आपको फिगर से भी बहुत चीज क्लियर है। 6 point charges are kept at the vertex of the regular hexagon of the side length L and center O, और सेंटर O है। गिवन दैट K का वैल्यू आपको दिया हुआ है समथिंग कांस्टेंट। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब किस किस पॉइंट पे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, यानी कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, क्या वो 6K होगा, और K का वैल्यू ये दे दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय L स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सेंटर, यानी कि इस पॉइंट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या 6K होगा अलोंग OD, और उसका डायरेक्शन जो होगा OD, तो O ये है और D ये है। और आपको यहां से नेमिंग सबका क्लियर है, ये आपका A है, B है, C है, D है, E है, F है, और ये सेंटर आपका O है, S T T R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, वो भी इसके सेंटर पे, और सबका चार्ज का वैल्यू अलग अलग है। ये आपका +Q है तो ये -Q है, ये आपका -2Q है तो ये आपका +2Q है, ये आपका +Q है तो ये आपका -Q है। यानी कि सारा जो है आपको क्या दिया गया है, एक दूसरे का चार्ज और डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, यानी कि नेचर अलग अलग है। यानी कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव, यानी कि सारा इस टाइप से सिमेट्रिकल टाइप आपको दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 6K होगा? लेट मी चेक, नहीं, 6K तब होगा जब सारा का वैल्यू सेम होता। अब इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, तो 6K तो होने वाला नहीं, और उसका भी डायरेक्शन किधर, अलोंग OD, यानी O से D के तरफ, यानी इधर डायरेक्शन। अब सेकेंड कह रहा है कि पोटेंशियल एट द पॉइंट O इज 0। अब पोटेंशियल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या 0 होगा पोटेंशियल? तो चेक करते हैं। सी पॉइंट आपसे कह रहा है, इट सेज द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट, potential at all the points on the line PR is same. Potential at all the point on the line PR is same. अब फोर्थ पॉइंट में इसमें मेंशन है कि the potential at all the points on the line ST is same. अब इसका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और पोटेंशियल ST के अराउंड आपको चाहिए कि पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन ST इज सेम, पोटेंशियल एट द ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन PR इज सेम।
यानी कि सारा ऑप्शन इसमें आपको वेरीफाई करना। ओह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालते हैं तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम हम अब तक कवर कर लिए हैं। तो जब भी जिस भी पॉइंट को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या लेते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे समझिए कि 1 कूलम का एक चार्ज लिए। अब उस पे हम देखते हैं कि उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है और उसका डायरेक्शन किधर होता है। यहाँ पे तो आपको दिया हुआ है कि उसका डायरेक्शन किधर, अलोंग ओडी। सो ओ इज दिस एंड डी इज दिस, यानी डायरेक्टेड अलोंग दिस लाइन। अब हम देखते हैं कि इस पे ये फोर्स कितना लगाएगा। तो ये आपको दिया हुआ है कि 6 पॉइंट चार्जेस टू रेगुलर हेक्सागोन, और सारा का लेंथ आपको कितना दे दिया हुआ है, इट्स लेंथ इज एल। तो इस पे हमको निकालना है। तो जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है हम यूज करते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक बहुत कम यूनिट का चार्ज हम लेते हैं। सपोज डेट 1 कूलम का चार्ज इस पे हम लिए। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, ये प्लस क्यू लगाएगा और ये फोर्स इधर लगाएगा। और जैसा कि आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, repel each other. Unlike charges attract each other. तो ये क्या है, दोनों सेम चार्जेस है तो ये इधर फोर्स लगाएगा अक्रॉस दिस लाइन। अब ये तो अनलाइक चार्जेस है, सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो एक इधर फोर्स लगेगा। तो एक इधर फोर्स लगा, एक इधर फोर्स लगा। अब ये जो है एग्जैक्टली इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फिर वापस से वही लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो ये लाइक चार्जेस है, सो इधर रिपेल करेगा, इसको क्या करेगा, इधर पुश करेगा, और ये अनलाइक चार्जेस ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इधर ही फोर्स लगाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए, और वो भी उसके सेंटर पे, तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो सारे चार्ज का हम देख लिए, ये इसको रिपेल किया, ये इसको अट्रैक्ट किया तो इधर फोर्स लगाया, ये इसको क्या किया, रिपेल किया तो इधर फोर्स लगाया, ये इसको अट्रैक्ट किया तो ये वापस से इधर फोर्स लगाया। तो सारे चार्ज के वजह से फोर्स हम देख लिए। अब इसके वजह से फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, सिंपली अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा। ये इसको क्या करेगा, सिंपल सा बात है कि ये 1 कूलम का चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और वो इधर फोर्स लगाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपस में एक दूसरे को कैंसलाइज कर देगा। क्यों कैंसलाइज कर देगा, आपसे पूछा है नेट फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सारे चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर हम पोटेंशियल निकालेंगे। यानी एक क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारा निकल जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सारा एक ही क्वेश्चन से हम कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ, तो जब भी हम निकालेंगे तो इसके वजह से निकालेंगे तो ये इधर रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, और अनलाइक चार्जेस इधर। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से, इन दोनों के वजह से, इन दोनों पेयर को ले लेते हैं, यानी कि इसके वजह से अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, तो इसके वजह से क्या होगा। अब यहां से हमको डिस्टेंस, अब इसका सारा का लेंथ आपको दे दिया हुआ है, इसका लेंथ आपको कितना दे दिया हुआ है, एल। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वैसे भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये लेंथ अगर एल है तो ये भी लेंथ एल ही होगा। सो सिंपल सा बात है, इसके वजह से फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। और क्योंकि ये चार्ज हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो इसका वैल्यू
वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा वेरी वेरी स्मॉल, इसको 1 कूलम का चार्ज आप समझ सकते हैं। सो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, कूलम्ब फोर्स के थ्रू हम बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज q है और इसका चार्ज 1 है और बीच का डिस्टेंस, सो सिंस इट इज रेगुलर हेक्सागोन तो इसके सारे साइड आपस में बराबर होंगे, तो ये अगर L है तो ये भी L होगा। क्यों, तो ये आपको गिवन है सिंस इट इज ए रेगुलर हेक्सागोन। तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये आपका सिंपली हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये लेंथ आपका L है तो ये भी लेंथ आपका L हो जाएगा। तो बीच का डिस्टेंस L², तो ये कूलम्ब फोर्स के थ्रू, तो ये जितना इसको ये इधर फोर्स लगाएगा, सपोज दैट इस पे फोर्स जो लगा वो F1 फोर्स है, इसका डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्टेड अलोंग O to C, फोर्स लग रहा है F1 और जिसका डायरेक्शन है O से C के तरफ डायरेक्टेड है, और ये फोर्स लग रहा है सपोज दैट दिस इज F2 फोर्स, इसका डायरेक्शन O to F है। सो फोर्स F1 which is directed along O to C, OC, that is equal to, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, यानी एक दूसरे के क्या है, मतलब अपोजिट फोर्स है, बट मैग्नीट्यूड इज सेम। तो क्योंकि चार्ज दोनों का वही है, लेंथ, तो वापस से ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो सिंस इट इज ए रेगुलर हेक्सागोन तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तो ये भी लेंथ आपका L है तो ये भी लेंथ L हो जाएगा, ये भी लेंथ आपका L हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा F2 विच इज डायरेक्टेड अलोंग O to F, यानी O से F के तरफ डायरेक्टेड है। तो ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा और एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसलाइज कर देगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, एक O से C के तरफ है इधर है, एक आपका O से F के तरफ है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज दोनों का Q है, अब बीच का डिस्टेंस क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है तो सिंपल सा लेंथ L हो जाएगा, सो L²। सो दिस इज फोर्स F1 का भी वैल्यू यही है और मैग्नीट्यूड ये F2 का भी यही है। तो F1 का जो डायरेक्शन है वो O से C के तरफ डायरेक्टेड है, और F2 का जो डायरेक्शन है O to F, O से F के तरफ डायरेक्टेड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एक दूसरे को कैंसिलाइज कर देंगे। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा, चलिए इन दोनों के वजह से तो हम काम कर लिए, अब इन दोनों के वजह से काम करें तो ये क्या करेगा, तो ये सिंपली ये अगर हम देखें तो Q चार्ज इधर रिपेल करेगा और ये भी इधर ही डायरेक्शन में, यानी कि ध्यान से देखिए ये Q चार्ज क्या करेगा, तो जैसा कि हम लिखे हैं लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा। लेकिन ये अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो ये भी इधर ही लगाएगा, तो यानी डबल डबल फोर्स है, एक तो इसके वजह से और एक इसके वजह से, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, और यहां पे हम क्या लेते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जिसका वैल्यू नेग्लेक्जिबल हो सकता है, यानी 1 कूलम आप उसको समझ सकते हैं। तो इसके वजह से फोर्स ड्यू टू ये बी पॉइंट्स, तो इसके वजह से कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, चार्ज आपका Q है, इस पे लगेगा तो 1 कूलम का, सिंस इट इज रेगुलर हेक्सागोन तो ये भी लेंथ आपका L² हो जाएगा। तो ये फोर्स आपका आ गया FB, एग्जैक्टली FE का भी वैल्यू वही होगा, फोर्स ड्यू टू E, ये भी हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर इस पे बस डायरेक्शन अपोजिट होगा,
क्योंकि ये चार्ज का Q और माइनस Q में क्या होता है, सिर्फ नेचर डिफरेंट होता है, नेचर डिफरेंट होता है, वैल्यू वही होता है, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इंटू 1 और लेंथ क्या होगा, वापस से ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो L स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, इसके वजह से भी इधर ही है, इसके वजह से इधर है। तो आपको अब अगर हम इसके वजह से देख ले तो ये इधर रिपेल किया और एग्जैक्टली ये भी इधर किया। तो अब अगर हम नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स, तो इनका रिजल्टेंट, तो जैसा कि आपको पता है कि ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो ये वापस से ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो आप ऐसा समझिए, अब हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अब ये Q चार्ज इधर रिपेल किया, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, और ये अनलाइक चार्जेस ये भी इधर लगा दिया, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो इसका हमको नेट फोर्स निकालना है। तो सबका वैल्यू तो सेम है, तो सिंपल सा बात है, हमको नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स इधर रिपेल इसको कर रहा है, लाइक चार्जेस रिपेल, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो फोर्स कुछ ऐसा है, तो अगर हम जूम करके दिखाएं तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एग्जैक्टली एक फोर्स इधर लग रहा है, और बाकी का दो ये भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो इधर लग रहा है फोर्स, और इसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारा रेगुलर हेक्सागोन है। तो इसका वैल्यू अगर निकालें तो क्या होगा, इसमें दिया हुआ है क्या 6K होगा। अब हम देखते हैं, K का वैल्यू ये है, तो 6K, और इसका डायरेक्शन O टू D के तरफ होगा। सो अलोंग द डायरेक्शन OD, सो OD के तरफ डायरेक्शन होगा, ये तो पक्का है। अब वैल्यू अगर हम इसका निकाल लें तो F1, क्योंकि सारा का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि लेंथ सेम है, चार्ज सेम है। अब ध्यान से देखिए, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये तो 2Q है, ये भी 2Q है, बाकी सारा Q है। अब ध्यान से देखिए, ये जो आ गया ये Q प्लस Q, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा, 2F, ये भी आपका हो जाएगा 2F। फोर्स के वजह से अगर हम देखें, सो दिस इज 2F, F प्लस F, इसके वजह से ये रिपेल किया F, इसके वजह से अट्रैक्ट हुआ, तो F प्लस F दैट इज 2F। ये भी आपका हो जाएगा F प्लस F दैट इज 2F। लेकिन ये 2Q है, तो ये पहले से ही 2F रहेगा, सो 2F प्लस 2F। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4F हो जाएगा। तो ये आपका 2F प्लस 2F, तो दैट इज 4F। अब इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ये आपका सेंटर O है और ये आपका क्या है, इधर डायरेक्शन D के तरफ है। तो वही आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O दैट इज 6K अलोंग OK। तो इसका अगर हम नेट वैल्यू निकालें तो ऐसे तो आपका 4F आ रहा है, लेकिन इसका भी एक कंपोनेंट हम लेंगे। इसका कौन सा कंपोनेंट, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक तो इधर हॉरिजेंटल, ये अगर सपोज दैट दिस इज y एक्सिस, और ये अगर हम ले लें सपोज दैट ये x एक्सिस, तो इसका दो कंपोनेंट अगर हम ले इन दोनों का, तो अगर हम OD वाला कंपोनेंट ले, क्योंकि आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एक कंपोनेंट ले, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2F cos 60। इसका एक कंपोनेंट समझिए, ये 2F का एक कंपोनेंट इधर, और ये भी आपका 2F है, क्योंकि F प्लस F दैट इज 2F। तो इसका भी एक कंपोनेंट हम ले, इसका भी एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं अलोंग x एक्सिस। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2F cos 60। तो 2F cos 60 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, cos 60 दैट इज 1/2। तो ये आपका आ जाएगा F। तो पहले से 4F था, इसके वजह से F 2F cos 60, और इसके वजह से भी आपका क्या हो जाएगा 2F cos 60, सो F प्लस F। तो टोटल कितना आ गया
6f, और इसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो सिंपल सा बात है कि इसके वजह से 2f, इसके वजह से 2f, तो टोटल कितना हो गया 4f। अब ध्यान से देखिए, ये आपका 2f है, f प्लस f 2f। अब इसका cos 60, 2f का ये कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ, क्योंकि हमको निकालना है OD की तरफ, तो इसका एक कंपोनेंट, तो 2f cos 60, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहां से f आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका सिंपली f आ जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर वाला लेंगे तो f प्लस f, दैट इज 2f। सो फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। लास्ट में आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल एट द पॉइंट O इज 0, तो A इसका आंसर हो गया। अब B अगर देखें तो पोटेंशियल क्या होगा, और वो भी फिर वापस से सेंटर पे ही पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए, अब हम पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल निकालना आसान है, पोटेंशियल में सिर्फ हमको चार्ज ऐड करना होता है। पोटेंशियल इज क्वाइट इजी, क्योंकि उसमें हमको सिर्फ क्या निकालना होता है, चार्ज को ऐड करना होता है। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो आपका सही हो गया। अब अगर हम देखें पोटेंशियल, पोटेंशियल एट द पॉइंट O, पोटेंशियल एट पॉइंट O, O पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए हमको क्या चाहिए, सिंपली चार्ज का एडिशन। और इस क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, इट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो सारा का सेम ही होगा, L डिस्टेंस से। अब ध्यान से देखिए, इसका चार्ज इसके वजह से क्या हो जाएगा Q, और वापस से हम क्या लेते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सा बात है, आपको सिर्फ चार्ज चाहिए। तो इसका चार्ज क्या है, प्लस Q, इसका चार्ज क्या है, माइनस Q, फिर वापस से इसका चार्ज क्या है, -2Q, इसका चार्ज क्या है, -Q, इसका चार्ज क्या है, +Q, इसका चार्ज क्या है, +2Q। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस इसको क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, ये प्लस इसको बैलेंस कर लेगा, ये बैलेंस सारा बैलेंस एक दूसरे को कर लेगा। सो इस प्लस Q को ये आपका -Q कैंसलाइज करेगा, ये आपस में सारा को कैंसलाइज कर लेगा, और वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। सो B इज राइट ऑप्शन। तो A भी सही है, B भी सही है। अब हम आते हैं इसके C पॉइंट पे और इसके D पॉइंट पे। तो पोटेंशियल इज क्वाइट इजी, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ क्या करना था, चार्ज। पोटेंशियल होता क्या है, तो सिंपल सा बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लेंथ भी ले लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय लेंथ L, क्योंकि L लेंथ सब में आपका कॉमन आ जाएगा। इसमें हम चार्ज का सिंपली एडिशन कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by L, दिस इज पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट O, सारा से डिस्टेंस तो L ही होगा, क्योंकि ये आपका रेगुलर हेक्सागोन है, तो डिस्टेंस सबका सेम ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सारा का चार्ज ऐड करेंगे। ये इसको बैलेंस कर लेगा, +Q -Q, ये इसको बैलेंस कर लेगा, ये इसको बैलेंस करेगा। सो नेट चार्ज दैट विल 0, हेंस इट्स पोटेंशियल एट द पॉइंट O, दैट इज 0। अब हम निकालते हैं, तो C वाला पॉइंट आपसे कह रहा है द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑन PR इज सेम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से PR जो है, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या PR है, या ST, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर हम निकालें PR पे, वही आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट, यानी इस, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो सारे पे क्या हो जाएगा, सेम होगा। वही कह रहा है कि पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन PR इज सेम। अब हम देखते हैं क्या PR पे सेम होगा। तो अब PR है क्या, PR आप ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा इस ट्रायंगल का, यानी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये बाइसेक्टर है, तो इस पे हमसे पूछ रहा है क्या PR पे सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि ये एक
इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। अब ध्यान से देखते हैं, इन दोनों के वजह से तो बात बन जाएगी, क्योंकि इससे दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो पी आर वाला मामला तो चलेगा। इससे जितना डिस्टेंस है इससे भी उतना ही है, इससे भी उतना डिस्टेंस है, इससे भी उतना डिस्टेंस है, तो पी आर वाला भी सही हो जाएगा। लेकिन ये कैसे, अब हम देखते हैं, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, और पोटेंशियल निकालना सबसे आसान है। सबसे आसान काम, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आसान काम क्या है, पोटेंशियल। तो फिर वापस से हम वही लिखेंगे, पोटेंशियल एट लाइन पी आर। अब पी आर के किसी भी पॉइंट पे अगर हम ले लें, पी आर ये आपका लाइन है पी टू आर। अब यहां से कोई भी पॉइंट अगर पास कर रहा है तो वहां से इसका डिस्टेंस, तो हम क्या लेते हैं पोटेंशियल के लिए 1/4πε0। हमको क्या पता होना चाहिए, लेंथ। अब ध्यान से देखिए, इस लाइन से किसी से भी डिस्टेंस अगर हम देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इन दोनों के वजह से अगर देखें, तो इन दोनों के वजह से अगर ये लेंथ L है, तो सपोज दैट ये आपका L/2 है और ये भी आपका L/2 हो जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर है, सिमेट्री है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब ध्यान से इसके अगर इस पॉइंट पे, तो ये इस पॉइंट से अगर पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल तभी जीरो होगा। चार्ज तो एक फैक्टर है, लेंथ भी फैक्टर है। तो पिछला वाला तो बहुत इजी था, उसमें सिर्फ हम चार्ज को ऐड किए, जीरो आ गया, हम कवर कर लिए। क्यों? क्योंकि उसमें लेंथ सेम था, सारा जो डिस्टेंस है, सारा डिस्टेंस L लेंथ पे था, तो हम उसमें क्या किए, 1/4πε0 यूज किए, और उसमें हम क्या किए, चार्ज का एडिशन कर लिया और जीरो आ गया, तो उसमें हम क्या यूज किए थे, 1/4πε0 क्यू। लेंथ सबका L था, तो Q को हम सिर्फ 1/L ले लिए और क्या किए, सारा को ऐड कर दिए, इसका +Q, इसका -Q, इसका -2Q, इसका -Q, इसका +Q, इसका +2Q। तो सारा आपस में एक दूसरे को कैंसलाइज कर दिया और क्या आ गया, जीरो आ गया। लेकिन अब हमको ऐसा नहीं है, लेंथ इस बार सबका सेम नहीं है, तो क्या हम अलग अलग बात करेंगे। तो अगर ये L/2 है तो ये वाला L/2 है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसलाइज कर देंगे, तो उसके लिए हम ऐसा लिखेंगे 1/4πε0। तो यहां से अगर डिस्टेंस देखें तो यहां से L/2, दोनों से डिस्टेंस सेम ही रहेगा, तो यहां से L/2, तो 1/L/2। अब एक का +Q चार्ज है एग्जैक्टली, एक का -Q चार्ज है, ये आपस में कैंसलाइज हो गया, लेंथ से इंडिपेंडेंट हो गया, तो जीरो, इन दोनों की वजह से जीरो, एग्जैक्टली इन दोनों के वजह से भी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली बात कर लेंगे, सिमिलरली जो ऊपर है, अब इन दोनों के वजह से, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, तो ये L है, ये भी L है, तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से अगर हम बात करें 1/4πε0 1/L हो जाएगा, इसका चार्ज प्लस का 2Q, इसका माइनस का 2Q, तो एक दूसरे को कैंसलाइज कर लेंगे और ये जीरो हो जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? हाँ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। वही आपसे कह रहा है कि एक पोटेंशियल क्या होगा, तो सेम होगा। और सेम क्या होगा, सब पे जीरो ही होगा। सिंपल सा बात है, सब पे जीरो होगा, क्योंकि चार्ज का एडिशन है। तो अगर ये भी पूछता कि पी आर के किसी भी पॉइंट पे, सो एट द लाइन, एट द पॉइंट, all the point on the line PR, potential at all the point of the line PR is same and that will be zero। अब यही क्या है, 4 वाला, यानी कि इसका 4th पार्ट जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, कहा है कि इस लाइन पे तो बात बन गई आपका कि PR जो है आपका क्या हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब उसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो एग्जैक्टली सारा पे जीरो है, तो ये बात बन गई। अब इसका 4th पार्ट आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑन S
टी ऑन द लाइन एस टी इज सेम। अब क्या एस टी लाइन पे भी सेम होगा? तो ऐसा नहीं है। अब एस टी लाइन पे अगर हम सपोज डेट ये वाला पॉइंट हम ले, तो एस टी पे अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, यहां से डिस्टेंस, ये तो इसी लाइन से हो जाएगा, तो इसके दोनों वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इन दोनों के वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एस टी लाइन इसी से पास कर रहा है। तो जब भी हम करते हैं तो Q बाय L, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं और लेंथ यहाँ पे क्या है, उसी लाइन से पास कर रहा है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से तो लेंथ 0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 का सवाल ही नहीं है। अब इसके वजह से तो यहाँ से लेंथ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये लेंथ वापस से, ये अगर L है ये भी L है, तो इसका वैल्यू कुछ और होगा, तो इसके वजह से कुछ और होगा, तो क्या सेम होगा? तो नहीं, इसके वजह से तो क्या हो जाएगा, लेंथ, इसके वजह से दोनों इसी लाइन से पास कर रहा है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या सेम हो रहा है? नहीं, दिस इज नॉट ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके वजह से कुछ और होगा, इन दोनों की वजह से कुछ और होगा। यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये इन दोनों को तो ये कैंसलाइज कर लेगा, इन दोनों को ये कैंसलाइज कर लेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। जब भी पोटेंशियल निकालते हैं तो सिर्फ डिस्टेंस अगर सेम है तो चार्ज को सिंपली ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से तो डिस्टेंस सेम ही आएगा, ये वाला लेंथ L, ये वाला भी लेंथ L, ये भी लेंथ L और ये भी लेंथ L। लेकिन इन दोनों के वजह से क्या होगा, क्योंकि इन दोनों के वजह से अगर हम डिस्टेंस लें तो ये तो इसी लाइन से पास कर रहा है ना, तो इसी लाइन से जब पास कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L क्या हो जाएगा, L 0 हो जाएगा। ये तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इन दोनों, इन बाकी प्लस क्यू माइनस क्यू, इन दोनों के वजह से, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो इसके वजह से अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अब इसके वजह से अगर हम निकाले F, E, B और C के वजह से, तो इनके वजह से तो 0 हो ही जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंथ L, इसके वजह से प्लस क्यू चार्ज, इसके वजह से माइनस क्यू, क्योंकि दोनों के वजह से क्या है, डिस्टेंस तो सेम ही है यहाँ से, तो यहाँ से डिस्टेंस सेम ही आ जाएगा, ये वाला, यहाँ से भी ये सेम डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस सारा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये अगर L है और ये आपका क्या है, ये 30 डिग्री है, और ये अगर लेंथ L है, सपोज दैट इट्स लेंथ दैट इज L, ये आपका L/2 है, तो यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, इसमें आप ले सकते हैं cos 30, तो cos 30 क्या हो जाएगा, सपोज दैट ये जो लेंथ है उसको L ले लेते हैं, L या X ले लेते हैं, X/L, तो ये आपका हो जाएगा X/L, तो X का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा cos 30 दैट इज √3/2, और ये आपका L हो जाएगा, तो ये आपका X का वैल्यू आ जाएगा। तो X का वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख देंगे, जो भी आपका आया √3/2L, जो भी है। लेंथ का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, क्योंकि सारा पे लेंथ सेम ही होगा, लेकिन ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका भी आपका प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये इसके वजह से सारा 0 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के वजह से ये अनडिफाइन हो जाएगा। सो ST इज नॉट ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो, चाहे इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इट्स ए क्वाइट इजी प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन JEE 2012।